Assalamu alaikum. Welcome to students of ADP class, Associate Degree Program, and this is the class of Biology. This is the general class for all the students of Botany, Chemistry, Zoology. Welcome to all of you in the online class. मैंने आपको कोर्स कंटेंट जो हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिए थे. अकॉर्डिंग टू दैट कंटेंट हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है बायोलॉजी का, दैट इज़ अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ. तो सबसे पहले जो है वो हम लाइफ के बारे में पढ़ेंगे कि लाइफ का क्या कॉन्सेप्ट है, क्योंकि बायोलॉजी जो है दिस इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ. तो लाइफ में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, लाइफ की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, हम लाइफ को कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, लाइफ की क्या डेफिनेशन हो सकती है, आज हम जो है ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर देखेंगे. तो सबसे पहले हम बायोलॉजी की जो है वो डेफिनेशन देख लेते हैं. बायोलॉजी इज़ द वर्ड इज़ अ ग्रीक वर्ड in which bios mean life and logia mean study. So the study of life is called biology. इसके बाद हम देखेंगे कि हम लाइफ को और कैसे डिफाइन कर सकते हैं. There is no clear cut definition of life. However, some biologists may use different terms and still they are discussing the same phenomenon. What is life? बायोलॉजी में हम किन चीज़ों को एग्ज़ामिन करते हैं. लाइफ में हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के कौन कौन से एलिमेंट्स या फैक्टर्स को एग्ज़ामिन करते हैं. हम ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, उनके फंक्शंस की बात करते हैं, ग्रोथ की बात करते हैं, ओरिजिन की बात करते हैं, एवोल्यूशन की बात करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, उनकी क्लासिफिकेशन की बात करते हैं. यानी तमाम जो लिविंग मैटर है, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, उनकी इन तमाम फीचर्स के बारे में हम बात करते हैं. अब क्वेश्चन ये है कि हम कैसे डिफ़ाइन करें कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं. हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि कोई मैटर जो है, कोई ऑर्गेनिज्म जो है या कोई थिंग जो है उसको हम लिविंग कहेंगे या हम उसको नॉन लिविंग कहेंगे. तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि बेसिकली ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज़ किसी एलिमेंट के अंदर होनी चाहिए, किसी मैटर के अंदर ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए कि हम उसको लिविंग कह सकें. तो लाइफ के जो फंक्शंस या लाइफ की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, दीज आर बेसिकली द डेफिनेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. तो हम लाइफ को कैसे डिफाइन कर सकते हैं. लाइफ इज ऑर्गेनाइज्ड ऑलवेज. एनी लिविंग मैटर मस्ट बी ऑर्गेनाइज्ड. एनी लिविंग मैटर मस्ट यूटिलाइज एनर्जी and any living matter must maintain its internal environment. Any living matter must reproduce and produce individuals of itself. It also responds to the environment. It also grows and develops, and evolution is another property of the life. Now, first of all, we talk about hierarchy of the life or the organization of the life, because life is organized on many structural levels. ठीक है, क्योंकि लाइफ का अगर हम इसका हायरार्ची देखते हैं या इसका ऑर्डर देखते हैं तो इसमें जो है एक हमें ऑर्गेनाइजेशन नज़र आती है. फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर एटम्स, द स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल्स विच आर इन्वॉल्व इन द creation of life. These atoms are made up of electrons, protons and neutrons. These atoms combine in different combinations and they form biomolecules. And these biomolecules then they assemble themselves in the form of organelles, which are the subcellular structures, and these organelles they assemble at one point and they give rise to a cell.
Cell is the basic structural and functional unit of life. Now, when similar cells perform a common function or similar function, they give rise to next level of life, that is tissue. Many tissues, they are functioning, they are performing their function for a single organ. Many tissues, they perform their specific functions, they give rise to an organ. So tissues के बाद next जो level होगा वो organ होगा. organ के बाद बहुत सारे organs जब किसी एक सिस्टम के लिए काम करेंगे तो वो एक सिस्टम बनाएंगे. इसी तरह बहुत सारे सिस्टम्स जब किसी एक इंडिविजुअल के अंदर काम करेंगे तो वो एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्रिएट करेंगे. तो in this way life is organized into many structural levels, and this structural organization, this hierarchy starts from the atom and ends up at the organismic level. In this way biology can be studied at two levels. At organismic level, यानी जिसमें हम किसी organisms की body के तमाम functions को study करते हैं, structures को study करते हैं, उनके तमाम features को study करते हैं, या हम cell biology कह सकते हैं, या हम cell के different structures को, functions को, types को और सेल के डिफरेंट फीचर्स को हम स्टडी करते हैं. यानी लाइफ जो है, यानी बायोलॉजी जो है, ये दो लेवल पे हम स्टडी करते हैं. एक हम ऑर्गेनिज्मिक लेवल पे स्टडी करते हैं इसको, और एक हम इसको सेलुलर लेवल पे स्टडी करते हैं. तो ये मैंने बात की लाइफ की ऑर्गेनाइजेशन की, कि लाइफ जो है ये कैसे ऑर्गेनाइज्ड है. नाउ वी सी अदर प्रॉपर्टीज ऑफ द लाइफ दैट आई मेंशन्ड बिफोर. सबसे पहले मैंने आपको बताया कि लाइफ मस्ट एक्वायर एनर्जी. हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अपनी सर्वाइवल के लिए एनर्जी चाहिए. पहले तो मैंने ऑर्डर बता दिया कि इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, इसका एक ऑर्डर होता है, इसकी एक सीक्वेंस होती है. उस सीक्वेंस के बाद जो है वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म इवॉल्व होता है. यानी बात एटम से शुरू की और बात एक ऑर्गेनिज्म लेवल पर हमने ख़त्म की. सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ इज़ द यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी. एनर्जी चाहिए हर ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए. और उस एनर्जी के लिए उसके पास जो है वो एक कलेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शंस जो है उसकी बॉडी के अंदर होता है, दैट इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म. दिस मेटाबॉलिज्म मे बी ऑफ टू टाइप्स. It may be a constructive metabolism, that is called as anabolism, which is a building up process in which molecules are synthesized, and the other type of metabolism is the catabolism, which is a destructive type of metabolism in which the larger molecules are broken down into smaller molecules, and ultimately these molecules produce energy in the form of ATP for the living organisms. The total sum of all the activities required to sustain life, to keep an organism live, is called as metabolism. And each life process is the chemical in nature. Metabolism is basically a collection of chemical reactions taking place in the body of the living organisms. And these chemical reactions, they may be affected by the physical and chemical conditions within an organism, internal and external environment. Another property of the life and another function of the life is reproduction. And this property, according to this property, a living organism must produce individuals of its type from the pre-existing ones, maybe by growth, maybe by repair. Individual survival is dependent on the reproduction, but the species survival is dependent on the reproduction of individual. Then another function of the life is the regulation, which is control and coordination of different activities of the body and responses to changing environment. Either the environment may be external environment and may be internal environment. Then is the growth, increase in the cell size or number, and utilizes the products of synthesis. This is another definition of life, that most biologists characterize the life by the functions
दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म। यानी इन तमाम स्लाइड्स में मैंने आपको लाइफ की डेफिनेशन बताई अकॉर्डिंग टू द फंक्शंस ऑफ द लाइफ। यानी अगर हम लाइफ के फंक्शंस देखते हैं तो भी हम लाइफ को डिफाइन कर लेते हैं, और अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं तो भी हम लाइफ को डिफाइन कर लेते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको लाइफ की अनदर एस्पेक्ट में मैं लाइफ की डेफिनेशन जो है वो आपको समझाऊंगी।